Welcome to AK-47 classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम आपको दिख रहा है एंगल्स। एंगल को हिंदी में हम बोलते हैं कोण। तो सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर, वेयर आर दीज एंगल्स, ये एंगल्स कहाँ पे बनते हैं। मतलब ये जो पिक्चर आप नीचे में देख पा रहे हो, इस पिक्चर में आपको ढूंढ ढूंढ के बताना है कि एंगल बन कहाँ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एंगल आपको दिखेगा वो ये घर के जो छत दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला। ठीक है, जब इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे जो कोना वाला दिख रहा है ना, नुकीला हिस्सा, ये इसके बीच में जो बन रहा है ये है आपका एंगल। और कहाँ एंगल बन रहा है, ये देखो दरवाजे के पास भी ऐसे करके एंगल बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, ये मेन गेट को देखो, ये जो गेट है, ये गेट के पास भी ऐसे करके एंगल ये बीच में बन रहा है। ठीक, ऐसे बहुत सारी जगह है। ये सीढ़ी को देखो, ये पेड़ है और ये सीढ़ी है, तो ये बीच में एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन, तो बहुत सारी जगह है। इस पिक्चर में आप ढूंढते रह जाओगे, बहुत सारी एंगल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा था, तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। अब अगला पूछ रहा है, ये नीचे जो पिक्चर्स देख रहे हो, यहाँ पे भी क्या एंगल बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। ये गेट को अगर आप खोलोगे, ये आपका एक लाइन है, तो इधर एंगल बनेगा, इधर खोलोगे तो इधर एंगल बनेगा। ये जो आपको घड़ी दिख रही है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। घड़ी का कांटा मूव करेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, जितना भी घूमेगा वो भी एंगल बनते जाएगा। ठीक, ये हैंड पंप है, हैंड पंप को कोई ऐसे नीचे करेगा तो यहाँ पे एंगल बनेगा। मतलब एक ही चीज़ है, वो अपना डायरेक्शन ऊपर नीचे करेगा या उसका पोजीशन चेंज होगा तो एंगल बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। देखो ये झूला झूल रहा है, तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ जाएगा, तो उसके बीच में एंगल बनेगा। तो यहाँ पे उसी को पूछा है कि किस किस चीज़ों से एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द वे द एंगल आर बीइंग मेड इन द गिवन पिक्चर। तो एक पिक्चर हमने ये देखा, ठीक है, और एक पिक्चर हमने सबसे शुरू में देखा था। यहाँ पे इन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इस पहले वाले पिक्चर में 2 अलग अलग चीज़ें एक जगह मिल रही हैं। देखो ये वाला लाइन, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और वैसे ही ये गेट को देखो, ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ पे मिल रहा है। वैसे ही इस सीढ़ी को देखो, ये वाला पेड़, ये वाला सीढ़ी ऐसे मिल रहे हैं, तो 2 अलग अलग चीज़ें हो गई। अब ये सेकंड वाले पिक्चर को देखो, सेकंड वाले पिक्चर में ये वाला एग्जाम्पल दो, हैंड पंप वाला। तो ये जो हैंड पंप का ये जो हैंडल है वो एक है, 2 नहीं है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये इसी हैंडल का एक पोजीशन है जो कुछ समय पहले था। तो एक ही चीज़ अलग अलग पोजीशन में है, ये डिफरेंस है पहले जो पिक्चर हमने देखा उसमें और इसमें। यहाँ पर भी देखो, ये बंदर या मंकी जो भी है या इंसान है, तो वो पहले यहाँ पे है, झूल रहा है, उसके पहले कहीं यहाँ पे था, फिर वो कहीं और चला जाएगा। तो एक ही चीज़ का पोजीशन अलग अलग जो चेंज हो रहा है, उसके बीच में एंगल बन रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एंगल को देखो डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है, angles tell us how much a part of an object has turned or changed direction। एंगल हमको ये बताता है कि कितना कोई चीज़ चेंज हुआ है, अपना डायरेक्शन को कितना कोई चेंज किया है, ये हमको बताता है एंगल। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के नाम दिए हैं, तो बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। देखो जो ये पॉइंट जैसा दिख रहा है, इसको हम पॉइंट बोलेंगे। ये डॉट जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे POINT, पॉइंट। ठीक, उसके अलावा 3 चीज़ें और सीखनी है, वो है लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। लाइन उसको बोलेंगे जिसके दोनों साइड में एरो लगा होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट उसको बोलेंगे जिसके दोनों साइड कोई एरो नहीं होगा, सिर्फ प्लेन ऐसा लाइन जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सेगमेंट मतलब टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा, इसी लाइन का ये बीच वाला हिस्सा है, समझ लो लाइन का टुकड़ा। तीसरा चीज़ है रे। इधर क्या होगा, एरो नहीं होगा, एक साइड सिर्फ एरो होगा, तो इसको बोलते हैं रे। ठीक, चलो ये तीनों हम समझ गए, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको कैसे कैसे पढ़ना है उसी को आपको बताया है कि ए को क्या पढ़ोगे, पॉइंट ए, ये है आपका लाइन सेगमेंट।
वैसे ही ये देख रहे हो रे है, रे ओ पी, रे क्यू, रे पी क्यू और रे एस क्यू। पढ़ते हमेशा कहाँ से हैं, जिधर एरो जा रहा है उधर की तरफ, एस से लेकर के टी की तरफ। और वैसे ही यहाँ पे लाइन वाई जेड। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक में आप देख के भर सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे आप लोग, इसको बोल देंगे, दोनों साइड देखो एरो नहीं है, मतलब ये है लाइन सेगमेंट पी एफ, ये है पॉइंट बी, और ये है लाइन एन एम या एम एन, जो भी बोल दो। तो ऐसे ही है, ये है रे आर के, ऐसे करके आप बोल सकते हो। ठीक, अब बोल रहा है डू एंगल्स हैव नेम्स। तो ये दोनों भाई बहन जो बात कर रहे हैं कि दीदी और भाई बोल के ऐसे बात कर रहे हैं कि क्या एंगल का भी नाम होता है, तो आंसर है हाँ होता है। तो उसकी दीदी बोलती है एंगल का नाम जानने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसका एक वर्टेक्स होता है और 2 आर्म्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, 1 वर्टेक्स होता है और 2 आर्म्स होते हैं। जैसे ये हमारे एक हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, तो 2 हाथ हैं और एक वर्टेक्स। वर्टेक्स उसको बोलते हैं जहाँ पर ये दोनों आर्म मिलेंगे। ठीक, तो जैसे मैं आपको डिटेल में इधर दिखाता हूँ, ये लोग जो भी बात कर रहे हैं, हाँ ये लोग पत्थर पे कुछ ड्रॉ कर रहे थे, तो इसको मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहे थे। ठीक, इसमें बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट है O, तो ये है एक रे ओ ए, दूसरा एक रे है ओ बी। दोनों ही रे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये जो सेम पॉइंट होता है जहाँ से दोनों रे ओरिजिनेट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। ठीक, और ये जो दोनों रे है इसी का नाम क्या है, आर्म। ये फर्स्ट आर्म बोल सकते हो, इसको सेकंड आर्म बोल सकते हो, एक को बेस भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये दोनों आर्म और ये वर्टेक्स से मिलकर बनता है हमारा एंगल। अब इसका नाम कैसे देंगे? ठीक है, तो नाम आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो इसको बोल दो AOB या BOA बोल दो। अब एंगल को लिखने का साइन भी होता है, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो आप या दोनों तरफ से बोल सकते हो, बस याद ये रखना है कि जो हमारा वर्टेक्स है, बीच वाला पॉइंट है, वहाँ पे सिर्फ O आएगा, वर्टेक्स ही आएगा बीच में। ये नहीं बोल सकते कि OBA, ऐसा नहीं बोल सकते, या OAB नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे, BOA या AOB। ठीक, इसको लिखते कैसे हैं देखो, ये है लिखने का तरीका। ये ऐसा करके कुछ एंगल आएगा। ठीक, एंगल AOB, तो ये एंगल का साइन है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस घर को पूरा को देखना है, इसमें जहाँ जहाँ पे एंगल बन रहा है वो आपका नाम लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये कोने में यहाँ पे एक एंगल बना, तो इसका नाम क्या आ गया, एंगल X Y और Z। तो ये हो गया एंगल X Y Z। और ये जो एंगल जिसका जो ये वर्टेक्स है उसका नाम लिखना है, तो इसके बीच में जो है वो वर्टेक्स होता है, यानी कि Y। तो Y हो गया वर्टेक्स, और इसके जो आर्म है जिससे मिल करके ये एंगल बना है उसका नाम लिखना है। तो एंगल का नाम भी लिख सकते हो, YX लिख दो, XY लिख दो, ये हो गया, या फिर TZ या ZT लिख दो। ठीक, तो इस तरह से ये नीचे टेबल बना हुआ है, इसमें आपको पूरा लिखना है। देखो, वर्टेक्स का नाम Y, साइड या आर्म का नाम YX या YZ। तो ऐसे ही इसको देखना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए और एक बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये बना हुआ है ना, ये यहाँ पे एंगल बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल MNO या फिर एंगल ONM। इसका वर्टेक्स का नाम हो गया N, और जिस पे आर्म है उसका नाम हो गया NO और NM। ठीक, तो इस तरह से आपको लिखना है। बहुत सारे एंगल हैं। ठीक, देखो यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल एंगल, बहुत सारे एंगल है। ठीक, तो ये सब आप कर सकते हो, और इस टेबल में लगभग 10 आपको नाम लिखने हैं। फिर आपके पास एक कंपास बॉक्स होता है, और या ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका क्या इस्तेमाल है, वो आपको बताएगा। तो जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, इसको बोलते हैं रूलर या स्केल, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर, ये दोनों को, और इसको बोलते हैं पेंसिल। ये होता है आपका डिवाइडर। एक ऐसा ही दिखने वाला होता है जहाँ पे पेंसिल फिट होता है, उसको बोलते हैं कंपास। तो कंपास और कंपास बॉक्स के अंदर कंपास होता है। ठीक, आगे दिखाते हैं।
देखो तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल बताया है। देखो रूलर या स्केल जिसको बोलते हैं, इसका यूज़ क्या करते हो, लंबाई नापने के लिए, लेंथ नाप मेज़रमेंट के लिए, ठीक है। या नहीं तो क्या करते हो, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। दूसरा है आपके पास में ये प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल क्या करते हैं, या तो किसी एंगल को मेज़र करने के लिए करते हैं, और या नहीं तो कोई एंगल ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो इसका खासियत ये होता है कि यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट बोलते हैं, और ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको बेस लाइन बोलते हैं। जब भी ड्रॉ करना होता है या मेज़र करना होता है तो जो हमारा एंगल होता है उसको इसी बेस लाइन के ऊपर कवर कर देते हैं, और मिड पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स से मिलना चाहिए। फिर इधर ज़ीरो से स्टार्ट करके इधर मेज़र कर सकते हो, या इधर से ज़ीरो से स्टार्ट करके ये ऊपर वाली लाइन को मेज़र कर सकते हो। यहाँ से भी ऐसे मेज़रमेंट होता है और यहाँ से भी ऐसे मेज़रमेंट होता है, ठीक। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। फिर अगला चीज़ है सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर भी बेसिकली क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए होता है, ठीक। तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, देखो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है शायद 45, ये भी होता है 45। तो जो घर बनाने वाले मज़दूर या कारीगर या जो जिसको क्या बोलते हैं इंजीनियर जो भी बोलते हो, तो वो लोग के पास में ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, तो उसका नाम अगर आपको याद हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर आता है आपका डिवाइडर, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट को एक्यूरेटली मापने का काम करता है कि लाइन सेगमेंट कोई दिया है, वहाँ पे ये दोनों नोक को रख दो, फिर स्केल की हेल्प से इसको स्केल की हेल्प से नापा जाता है। फिर यहाँ पे है एक कंपस जिसकी मैं बात कर रहा था, डिवाइडर जैसा ही दिखता है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक पेंसिल फिट हो जाता है, ये नोक होता है, ये सर्कल बनाने का काम आता है, सर्कल या आर्क कट करने का काम आता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं कंपस। इसके अलावा क्या होता है, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर होता है, लिखने का, मिटाने का या शार्प करने का। ये सारी चीज़ें आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती हैं। तो कैसे नापना है एंगल को यहाँ पे समझाया हुआ है, तो मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक। क्या बता रहा था, मिड पॉइंट पे ये मान लो आपका ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये एंगल है। तो ये बेस लाइन जो होता है आपका प्रोटेक्टर का ब्लैक कलर वाला, उसको इसके ऊपर पूरा ओवरलैप करना है। मिड पॉइंट और जो एंगल का वर्टेक्स है उसको एक रखना है, उसको भी ओवरलैप करना है। तो जो ये ब्लू वाला लाइन इस आपका जो प्रोटेक्टर है उसके यहाँ 0 से स्टार्ट करो, यहाँ से 10, 20, 30, 40 पे ओवरलैप हुआ, तो ये है आपका 40 डिग्री का एंगल। ऐसे करके नाप लेते हैं, ठीक। यहाँ पे जो बेसिक एंगल यहाँ पे है जो आपको नापने के लिए बोला गया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 40 डिग्री, 90 डिग्री, 130 ऐसे ऐसे एंगल नापना है। तो 90 डिग्री और 190 डिग्री कैसा दिखता है, ये यहाँ पे देखो 90 डिग्री बेसिकली ये ऐसा दिखेगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ ये 90 डिग्री है, और 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं। और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक। तो ये है आपके पास में प्रोटेक्टर जिसमें अलग अलग एंगल छपे हुए हैं। तो ये देखो 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये इतना, और 180 डिग्री यहाँ पे आएगा, ऐसे करके। तो ये अलग अलग एंगल आप लोग नाप के लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया है। क्या एक्सरसाइज है कि आपके पास किताबें हैं, या बॉक्स है, या डोर है, ब्लैक बोर्ड है, तो उसमें जहाँ जहाँ एंगल बन रहा है उसको नापना है, और मैक्सिमम जगह 90 डिग्री बनेगा, ठीक। जो हम घर बनाते हैं वहाँ भी 90 डिग्री बनता है, टेबल चेयर में भी 90 डिग्री, ये सब आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि आप लोग नापे तो कितना एंगल बना, तो 90 डिग्री बना। अब यहाँ पे 3 तरह के एंगल के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। इस पिक्चर की हेल्प से मैं बताता हूँ। देखो एक एंगल होता है एग्जैक्ट जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो इसको तो बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलेंगे, RIGST, राइट एंगल बोलेंगे। कहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे लिखा है, देखो ऊपर में जूम कर देता हूँ, देखो। द मेजरमेंट ऑफ एंगल 90 अगर हो तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। अगर लेस देन 90, 90 से कम हो तो उसको हम लोग नाम देंगे क्यूट एंगल, और सामने में लगा देंगे ए क्यूट एंगल, ठीक। छोटे बच्चे क्यूट होते हैं ना, तो छोटे चीज़ को क्या बोलते हैं, क्यूट एंगल। तो एक क्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई एंगल क्या हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए 90 से, लेकिन 180 से कम हो, तो मोटा हो जाता है, ओबेसिटी बोलते हैं। तो वैसा ओबेसिटी से रिलेटेड एक वर्ड आता है यहाँ पे, ऑब्ट्यूस।
तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा। ठीक, अब इसको पिक्चर में समझते हैं। देखो पिक्चर में जहाँ जहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, ये देखो पिक्चर में जहाँ जहाँ भी ए लिखा हुआ है वो क्या है, आपका एक्यूट एंगल है, ये 90 से कम है। ठीक, तो ये एंगल देखो 90 में क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ऐसे। ठीक, तो ये दोनों क्या है, 90 से कम है। और ये है आपका राइट एंगल जो कि 90 दिख रहा है, ये है 90 से थोड़ा सा और इधर झुका हुआ है। ये प्रोटेक्टर लेके आप नाप सकते हो। ये ऑब्ट्यूस हो गया, ये भी राइट एंगल ऑब्ट्यूस, फिर एक्यूट, फिर ये ऑब्ट्यूस। ठीक, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Connect with us to excel.